Today we are going to talk about a problem from the chapter capacitor. Now let's take a look at what has been given in the problem. As you can see, there are 4 parallel plates here. We have an arrangement of 4 parallel conducting plates here. Now let's call it first plate, second plate, third plate, and let's call it fourth plate. We have been given the separation between the plates as well. तो देखिए प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में जो सेपरेशन है वो है D. प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में जो सेपरेशन है वो है 2D. एंड प्लेट 3 एंड प्लेट 4 के बीच में जो सेपरेशन है वो है D. इसके अलावे और क्या चीज़ दिया गया है? इसके अलावे दिया गया है कि फर्स्ट प्लेट और फोर्थ प्लेट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है. और क्या चीज़ दिया गया है? तो देख सेकंड प्लेट पे कैपिटल Q चार्ज दिया गया है. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चार्जेस अपीयरिंग एट वेरियस फेसेस ऑन दीज प्लेट्स. इन सभी प्लेट्स के फेसेस पे, सभी फेसेस पे आपको चार्जेस बताने हैं. देखिए यहाँ पे मैंने सभी प्लेट्स के फेसेस को मार्क कर दिया है. जैसे प्लेट 1 के 2 फेस होंगे A और B, उसी तरह से 2 के फेसेस होंगे C और D. सिमिलरली थर्ड के प्लेट के फेसेस होंगे E और F, और फोर्थ प्लेट के फेसेस होंगे G और H. आपको इन सभी फेसेस पे चार्जेस बताने हैं कि चार्ज का अरेंजमेंट बताना है कि किस तरह से होगा. केवल देख लीजिए कि केवल सेकेंड प्लेट को Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज दिया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन दीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सभी प्लेट्स पे के सभी फेसेस पे चार्ज निकालने हैं. देखिए इस तरह यहाँ पर आपको प्लेट 1 और प्लेट 2 के एक कैपेसिटर की तरह यहाँ पर काम करेगा. देखिए, और कैपेसिटर के इनर फेसेस पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है. इसका मतलब बी फेस पे और सी फेस पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर के, डेट विल बी इक्वल एंड अपोजिट. सिमिलरली जो है इनर फेसेस डी और ई, आमने सामने के फेस जो है कैपेसिटर के आमने सामने के जो फेस होते हैं इनर फेस, उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है डी और ई पे. सिमिलरली एफ और जी पे भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होगा. तो इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए किसी भी फेस पर, किसी भी इनर फेस पर आप चार्ज एज्यूम कर लें, कुछ चार्ज एज्यूम कर लें और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो पहला स्टेप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो किसी भी इनर फेस पर आप कुछ चार्ज एज्यूम करें. देखिए मैं यहाँ पर फेस B पे X चार्ज एज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स एज्यूम कि B फेस पे X चार्ज था, क्योंकि C इस फेस का X के सामने का फेस है, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, इस पे -X चार्ज इंड्यूस होगा. व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन फेस D पे कितना चार्ज होगा D फेस पे? देखिए ये प्लेट जो है सेकंड प्लेट पे टोटल चार्ज Q रहना चाहिए. इसको अलग से कहीं चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो टोटल चार्ज क्या है, ये आइसोलेटेड है, इस पे टोटल चार्ज Q रहना चाहिए. तो कहीं -Q अपीयर हुआ है तो फिर दूसरे फेस पे +Q भी अपीयर होगा, और टोटल चार्ज D फेस पे जो होगा वो होगा Q + X. आप देख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट इज स्टिल Q + X, और उसमें ऐड कर दीजिए -X को, तो नेट चार्ज अभी भी सेकेंड प्लेट पे आपके पास Q ही है. अब देखिए E फेस D के सामने का फेस है, तो E फेस पे -Q + X चार्ज अपीयर होगा. आमने सामने के फेस पे, इनर फेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहता है. देखिए ये फेस क्या था, ये प्लेट क्या था, थर्ड प्लेट, इस पर नेट चार्ज 0 था. इट वाज
न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो अभी भी इसमें ये न्यूट्रल ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर E पे -q+x चार्ज अपीयर हुआ है तो इसका मतलब है कि F पे जो अपीयर होगा चार्ज वो होगा q+x। G पे सिमिलरली -q+x चार्ज अपीयर होगा। तो देखिए यहाँ पर इनर फेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जो आउटर फेस है A और H, इस पे हम बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके लिए सेपरेट रूल है, उससे होता है ये। फिलहाल के लिए हमारे पास इनर फेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है हमारे पास कि प्लेट 1 और प्लेट 4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होगा। What we have to do is we will potential difference between plate 1 and 4। प्लेट 1 और 4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4। देखिए ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा। प्लेट 1 और 2 एक सेपरेट कैपेसिटर के तरह काम करेंगे, उसी तरह से 2 एंड 3 भी एक कैपेसिटर की तरह, और उसी तरह से 3 एंड 4 भी आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो देखिए कैपेसिटर के इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर पता है तो आप इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसके बीच में और इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। प्लेट 1 और 4 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लेट 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 को ऐड कर दीजिए और 3 एंड 4 को ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 4 मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर आपको पता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। उसमें आप सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पहले लिखते हैं 1 और 2 प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फील्ड इस रीजन में कितना होगा, तो x चार्ज है इनर फेसेस पे कैपेसिटर के, तो x बाय A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर। प्लेट 1 एंड 2 के बीच में जो कैपेसिटर है उसके इनसाइड ये फील्ड है, इनटू d कर दीजिए, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 मिल गया। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में, प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q+x अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड हो गया, इनटू d। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q+x, इसके बीच में सेपरेशन 2d है तो यहाँ पर आपको 2d लिखना होगा। अब देखिए Q+x, इसके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं Q+x बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फील्ड इस रीजन में, इनटू d। तो ये हो गया आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 4। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा d बाई A एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस Q+x इंटू 2 प्लस Q+x। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये मिल जाएगा आपको d बाय A एप्सिलॉन नॉट 4x प्लस 3q। अब देखिए प्लेट 1 और प्लेट 4 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ 0, तो ये 0 होना चाहिए। और ये अगर 0 होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर से,
तो ये अगर 0 है तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल्स टू -3/4 क्यू। देखिए आपको x का वैल्यू मिल गया, x इज द चार्ज अपियरिंग ऑन द फेस B। तो ये कितना है -3/4 क्यू। इससे आपको C प्लेट पे भी चार्ज मिल जाएगा, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, आपको मिल जाएगा 3q/4। D प्लेट पर, D फेस पर भी आपको चार्ज निकाल सकते हैं, q + x कर दीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा q/4। इस पे ऑपोजिट चार्ज होगा, इस पे q/4 है तो इस पे -q/4 होगा। सिमिलरली इस प्लेट पे, F प्लेट पे +q/4 होगा और इस पे -q/4 होगा। आप इस तरह से एडिशन परफॉर्म कर ले, x की वैल्यू रख दे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्जेस सभी सरफेस पे। तो इस तरह से आपने इनर सरफेसेस पे, सभी प्लेट सरफेसेस पे, इनर फेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन द आउटर फेस A एंड H? आउटर फेसेस पे जो चार्ज अपीयर होता है उसके लिए हम एक रिजल्ट का यूज़ करेंगे। रिजल्ट ये है कि आउटर फेसेस पे जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। आउटर फेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर दैट डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स को कितना दिया गया है? केवल Q चार्ज दिया गया है, दैट डिवाइडेड बाय 2। तो A और H फेस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी Q/2। देखिए अगर ये रिज़ल्ट आपको याद नहीं भी है और आपको केवल इतना ही याद है कि आउटर फेसेस पे इक्वल चार्ज अपीयर होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे? तो एज्यूम कर लीजिए कि आउटर फेसेस पे इक्वल चार्ज अपीयर हो रहा है y, फेस A पे और फेस H पे y चार्ज अपीयर हो रहा है। देखिए प्लेट 1 और प्लेट 4 एक आइसोलेटेड पेयर ऑफ कंडक्टर है और इस पे नेट चार्ज पहले क्या था? 0 था। तो अभी भी इस पे नेट चार्ज 0 होगा क्योंकि चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, चार्जेस का केवल रीअरेंजमेंट हुआ है इन दोनों प्लेट्स पे, 1 और 4 प्लेट पे। नेट चार्ज कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है 1 और 4 प्लेट पे, इसलिए नेट चार्ज अभी भी 0 ही रहना चाहिए जैसा कि पहले था। तो नेट चार्ज इसको 0 रख दीजिए। तो प्लेट 1 पे चार्ज कितना है अभी? y -3/4 क्यू। उसी तरह से प्लेट 4 पे कितना चार्ज है अभी? -q/4 और y, दैट इज y -q/4, y -q/4। दिस मस्ट टू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू q और y इक्वल्स टू q/2। तो अगर केवल आपको इतना भी याद है कि आउटर फेसेस पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है तो भी आप इस तरह से रिजल्ट को पा सकते हैं।